हाय, मैं हूं देवाशीष परिड़ा और आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल मूवमेंट थर्ड फेज के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हमने और दो फेज के बारे में पढ़ चुके हैं, यस और नॉट। एक तो हम मॉडरेट के बारे में पढ़ चुके हैं, दूसरा हम एक्सट्रीमिस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं और आज थर्ड फेज गांधीयन फेज पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ एक स्टोरी के माध्यम से बोलने के लिए। उसके बाद मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको पूरा डिटेल्स चैप्टर को भी समझा दूंगा। ओके, ठीक है। ये गांधीयन एरा और जो गांधीयन फेज, अभी सवाल उठता है कब हुआ। 1919 को गांधीयन फेज शुरू हुआ, ये सर नॉट। और इसमें सबसे पहले एक मास एजिटेशन शुरू हो गया गांधी जी के अंडर में। गांधी जी के चलते क्या हुआ ना, मास एजिटेशन होना शुरू हुआ, हर जगह आंदोलन होना शुरू हो गया था ये फेज में। ओके, गांधी जी उससे पहले मतलब 1916 को, हाँ 1916 को वो कहाँ से, साउथ अफ्रीका से इंडिया आए। ऑलरेडी वो साउथ अफ्रीका में क्या कर रहे थे, कैंपेन कर रहे थे, किसके खिलाफ ना, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। और इसी चलते वो इंडिया आने से पहले ही इंडिया में पॉपुलर हो चुके थे, ये सर नॉट। हर इंसान का उम्मीद उन्हीं के ऊपर टिका हुआ था कि नहीं, ये इंसान इंडिया आएंगे तो हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे। हर इंसान चाहता था, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, साउथ अफ्रीका में इंडिया में ब्रिटिश सरकार के एगेंस्ट में कैंपेन चलाना शुरू कर दिया था, ये सर नॉट। ओके, उसके बाद अभी हम देखेंगे गांधी जी का आइडिया क्या था। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सर नॉट। गांधी जी बहुत ज़्यादा तकलीफ सहे थे, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, ये सर नॉट। उनको तो एक बार ट्रेन से ढकेल दिया गया था, ये चीज़ तो आपको पता है। उसके बाद उनका मन में क्या हुआ, स्वदेशी के प्रति, देश के प्रति बहुत ज़्यादा भावना जागृत हुआ और वो क्या बोले कि आप मुझे ट्रेन से ढकेल दिए हैं, मैं अपना देश से ही तुम लोग को ढकेल दूंगा। तो ये उनका मन में एक विचार आया था और उसके लिए वो जब लॉ पढ़ने के लिए गए थे, वो समय से पूरा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साउथ अफ्रीका में क्या कर रहे थे, कैंपेन करना शुरू कर दिए थे। ओके, तो सबसे पहले वो क्या, उनका मन में सबसे पहले आया था क्या, एक आइडिया आया था। वो आइडिया क्या था, वो आइडिया था सत्याग्रह। ये सत्याग्रह क्या है, ये सत्याग्रह बेस्ड किया था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के ऊपर। बड़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है ये दोनों। एक हो गया ट्रूथ, दूसरा हो गया नॉन वायलेंस। हम हमेशा सत्य कहेंगे और नॉन वायलेंस, हिंसा किसी के प्रति भी नहीं करेंगे। और गांधी जी का एक वर्ड, तो ये वो सेंटेंस तो आपको पता ही है, अगर मुझे एक गाल से कोई मारे तो हम अब तुम्हारा दूसरा गाल भी दिखा दो, ये सर नॉट। गांधी जी ये चीज़ तो हमेशा कहते थे। सो उनका जीवन का टोटल जीवन में ये रूल को वो फॉलो करते थे, नॉन वायलेंस को। ओके, तो सत्याग्रह किसके ऊपर बेस्ड था ना, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के ऊपर बेस्ड था। दूसरा एक वॉचवर्ड था उनका, स्वदेशी। स्वदेशी क्या था, वॉचवर्ड था। वॉचवर्ड का मतलब नारा लगाना, जैसे कि मैं आप बताया, स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी, पूरा चिल्लाना। अब पता नहीं कैसे बोलते थे, लेकिन ये उनका वॉचवर्ड था। ओके, और उनका गांधी जी का क्या था, 3 आइडियाज था। वो 3 आइडिया इंडिया में गांधी जी को बहुत पॉपुलर कर दिया। वो 3 आइडिया क्या था, सबसे पहला आइडिया था स्वदेशी। सबसे पहले क्या था ना, हम अपना सामान को खुद बनाएंगे, खुद यूज करेंगे, बॉयकॉट कर देंगे जितना भी ब्रिटिश प्रोडक्ट है, पहला था स्वदेशी। दूसरा आइडिया उनका था ऑन टचेबिलिटी। ओके, ऑन टचेबिलिटी। उस जमाने में क्या था, बहुत ज़्यादा जैसे जैसे समय पास करते आया तो क्या हुआ ना, टचेबिलिटी, नॉन टचेबिलिटी होता था। मैं अपने ज़माने में भी देखा हूँ बहुत सारा। उस ज़माने में क्या होता था, बहुत सारा फिल्म, हिंदी फिल्म हो गया, उड़िया फिल्म्स हो गया, बस जो भी लोकल फिल्म्स हो गए, ये सब आते थे। गर्ल्स चाइल्ड को कैसे राइज किया जाए, उनको कितना कैसे कैसे उन लोग के ऊपर अत्याचार हो रहा था, वो फिल्म उसके ऊपर बेस्ड ज़्यादा होता था। ओके, तो ये क्या था उनका, टचेबिलिटी, ऑन टचेबिलिटी था। उसको चाहते थे कि पूरा जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात था हिंदू मुस्लिम का यूनिटी। हिंदू मुस्लिम का यूनिटी, ये एक बात है। अब देखें, मैं आपको पहले से बता दिया हूँ, जैसे लॉर्ड कर्जन आए थे इंडिया में वाइस रॉय बन के, तभी वो क्या करते थे, बंगाल को अलग करना चाहते थे। क्यों ना, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, हिंदू और मुसलमान को अलग कर दो, इंडिया को डिवाइड कर दो, छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर दो,
कोई एक नहीं हो पाएगा, तब हम अपने राज खुद कर सकेंगे। लेकिन जब अब देखिए मॉडरेट हो गया, मॉडरेट हो गए, एक्सट्रीमिस्ट हो गए, या गांधी जी भी हो गए, सब कोई चाहता था कि यूनिट बने रहे हिंदू और मुस्लिम, लेकिन मॉडरेट सिर्फ क्या करते थे, सरकार के जाना चाहते नहीं थे, और एक्सट्रीमिस्ट जो काम कर रहे थे वो अपने जगह पर सही था, लेकिन उतना भी पावरफुल नहीं था कि सरकार तक पहुंचा जा सके। लेकिन जब गांधी जी आए वहाँ पे क्या हुआ ना, मास एजिटेशन हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, सरकार तक बात बार बार पहुंचना शुरू हो गया था। तो गांधी जी पहले क्या चाहते थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, दूसरा क्या चाहते थे, टचेबिलिटी ऑन टचेबिलिटी, तीसरा चाहते थे राइज ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ वोमेन। अभी देखिए उस जमाने में मैं जैसे कि आपको बताया गर्ल चाइल्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, तो ये तीनों था, और यही तीनों गांधी जी को क्या किया था, इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर दिया था। ओके, अभी हम देखेंगे गांधीयन एरा। ओके, अभी सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, गांधी जी इंडिया में इतना फेमस क्यों हो गए थे? समझ में आ रहा है कि नहीं? गांधी जी एक सबसे बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर थे। प्रॉब्लम सॉल्वर का मतलब क्या होता है, अरे तुम्हें प्रॉब्लम हुआ दो हम कंप्लीट कर देते, तुम्हें प्रॉब्लम हुआ दो हम कंप्लीट कर देते, सबका प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर देते थे। तो यही एक कारण था, गांधी जी जब क्या कर रहे थे, सबका प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे रहे थे, इसलिए क्या हुआ ना, गांधी जी इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे। समझ में आया? अभी हम 4 सिचुएशन को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, देखेंगे गांधी जी कैसे हर प्रॉब्लम का सॉल्व निकाल लेते हैं, और इसके साथ साथ गांधीयन एरा के बारे में भी हमको नॉलेज हो जाएगा। ओके, देखिए मैं 4 चीज़ यहाँ पे बोलूँगा। सबसे पहला चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे ये इंडिया में बिहार का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट चंपारण में कैसे वहाँ का पिजान जो कृषक थे उनका प्रॉब्लम को सॉल्व किए। सेकंड में हम देखेंगे कैसे खेड़ा मूवमेंट ये गुजरात में हुआ था, कैसे उन लोग का प्रॉब्लम को सॉल्व किए। तीसरा हम देखेंगे अहमदाबाद में कैसे जो वेजेस का प्रॉब्लम था वर्कर का, वहाँ पे जो स्ट्राइक होता उनका प्रॉब्लम को वो कैसे सॉल्व किए। चौथा में लास्ट को देखेंगे कैसे राउल्स लॉ आया और उसके एगेंस्ट में वो कैसे काम किए थे। ये चारों चीज को हम देखेंगे। ओके, सबसे पहले अभी हम देखते हैं पहला वाला केस। अभी एक दिन क्या हुआ, गांधी जी जाके बैठे थे कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में। यहाँ से एक फ़ोन जा रहा है, हेलो कौन बोल रहे हैं? ना मैं गांधी जी। अच्छा गांधी जी आपसे ही तो काम था ना, ठीक है बोलिए आप कहाँ से बोल रहे हैं? ना मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। अच्छा बहुत अच्छा, आप चलिए। गांधी जी भी उस समय पर बहुत ज़्यादा खुशी हो गए। तो क्या हुआ ना, जैसे कि हम कोई फॉरेन में रहते हैं, वहाँ पे कोई इंडियन हमको दिख जाता है तो हमको बड़ी खुश लगता है, बल्कि घर में ही उनको जान पहचान कुछ भी ना हो, लेकिन हाँ भाई इंडियन है देख के बहुत बड़ी खुशी आता है। मैं ये चीज़ को एक्सपीरियंस किया हूँ बहुत बार। ओके, तो गांधी जी वहाँ पे फ़ोन गया तो बोले आप कहाँ से बोले? ना मैं बिहार से बोल रहा हूँ, चंपारण डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा गांधी जी बोले चंपारण डिस्ट्रिक्ट से? हाँ मैं चंपारण से। अच्छा कौन बोल रहे हैं? ना मैं एक पीजांट बोल रहा हूँ। अच्छा पीजांट बोल रहे हैं, पीजांट का मतलब क्या होता है कि कृषक होता है। अभी तो आपको पता ही है दिल्ली में कैसे कृषक आंदोलन चल रहा था। ये सर नॉट। तो प्रॉब्लम क्या हुआ ना, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ, बोला कि इससे देखिए अब हम क्या करें, अब हम तो इंडिगो का खेती करते हैं। तो इंडिगो क्या होता है ना, एक हिंदी में उसको नील बोलते हैं, उस समय पे उसका बहुत ज़्यादा खेती चलता था। अब ये बोला कि हम इंडिगो का खेती करते हैं, लेकिन ये जो ब्रिटिश सरकार है ना वो बोलता है कि ये ब्रिटिश का खेती करने वाले आपके खेती करेंगे, तुम लोग नहीं करोगे। और चोरी छुपे जो भी हम क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, बोलते कि आपको सबसे कम प्राइस में बेचेंगे। गांधी जी बोले अच्छा ऐसा बात है। वो वहाँ से उठे, फ्लाइट पकड़े, डायरेक्ट आके कहाँ पे खड़ा हो गए, हेलीकॉप्टर में शायद आए थे मुझे नहीं लगता है। ओके, इट्स ए कॉमेडी। आके चंपारण में उतर गए, बोले कि ठीक है अभी हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट का बात को सुनेंगे ही नहीं। ओके, और वहाँ का जो पीजान थे उनको क्या किए, विश्वास दिलाए, परसुएड कर दिए कि नहीं तुम्हारे लिए मैं क्या काम करूंगा, एक कमेटी बनाऊंगा, मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं कमेटी बनाऊंगा, तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कर दूंगा। तो वो क्या किए, एक कमेटी बनाए। कमेटी बनाने के बाद क्या हुआ, उन जो पिजान थे उनका जो प्रॉब्लम था उसको बहुत लेवल तक कम
कर दिए। इसलिए गांधी जी, मैं तुम्हें आपको बताया क्या ना, बहुत ज़्यादा फेमस थे, एक बहुत बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर थे। बच्चा से लेके बूढ़ा तक, मतलब जब बच्चा पैदा होता है माओ 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 करता है, बूढ़ा करते रहता है, तब तक ये दोनों कैटेगरी, मतलब उसके सारे कैटेगरी गांधी जी को प्यार करना शुरू कर दिए थे। मतलब इतना फेमस उस जमाने में हो गए थे। ओके, तो ये वाला पार्ट हमको अभी समझ में आ गया। अभी हम दूसरा चीज़ यहाँ पे देखेंगे। दूसरा चीज़ में हम अभी क्या देखेंगे, देखिए जैसे चंपारण का केस हुआ उसके बाद गांधी जी पूरा इंस्पायर हो गए, पूरा जोश में आ गए। ये सर ना, गांधी जी जैसे ही जोश में आ गए, ठीक इसी समय पर खेड़ा, ये गुजरात का एक जगह का नाम है। ओके, वहाँ पे क्या हुआ, अभी वहाँ पे फसल जो क्रॉप होता है ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गया कुछ भी कारण से। ओके, जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, फसल बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ, तो गवर्नमेंट उनको दे रहा था क्या करने के लिए, रेवेन्यू पे करने के लिए बार बार बोल रहा था। गांधी जी आ गए, बोले कि नहीं तुम सब विथ होल्ड कर दो, अभी हम लोग का कुछ मांग है, ये मांग जब तक पूरा नहीं होता तब तक हम लोग क्या नहीं करेंगे, आपका जो भी डिसीजन है उसको नहीं मानेंगे। ओके, तो ये क्या किए, गांधी जी टोटल एक्सेप्ट करने के लिए सबको मना कर दिए। ओके, तो बाद में क्या हुआ, गांधी जी इसको चेंज करने की कोशिश किए, बोले कि नहीं आप हम मेरा जो भी कंडीशन है उसको आप मानिए, और ये आंदोलन करना शुरू कर दिए। अब इतना जब आंदोलन हुआ तो गवर्नमेंट क्या किया, मजबूर हो गया उस कंडीशन पर, उनका जो रेवेन्यू था उसको कम करने के लिए मजबूर हो गया। और इसी समय पर हम लोग के सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल आके यही जो खेड़ा मूवमेंट था वहाँ पे वो ज्वाइन किए। खेड़ा मूवमेंट में ज्वाइन करने के बाद वो एक बहुत एक्टिव मेंबर थे और बहुत बड़े गांधी जी का फॉलोअर्स भी बने रहे। ओके, तीसरा केस यहाँ पे देखिए, पहला केस हमको समझ में आ गया जो हमारा क्या था, पिजन्स का केस था। दूसरा हमारा क्या था, गुजरात का खेड़ा मूवमेंट था। तीसरा हमारा क्या था ना, अहमदाबाद में 1918 में क्या हुआ, जो वर्कर्स काम कर रहे थे उनका वेजेस को बढ़ाने के लिए स्ट्राइक हो गया, वहाँ से वर्कर को बढ़ाने के लिए स्ट्राइक हो गया। गांधी जी क्या किए, वर्कर्स का बिहेव में क्या किए, अनशन करना शुरू कर दिए थे। क्या करना शुरू कर दिए थे, अनशन। अनशन का मतलब क्या होता है, फास्ट अनटू डेथ, जब तक मेरा मृत्यु नहीं हो जाता, जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक क्या करूँगा, यहाँ पे बैठे रहूँगा। लेकिन एक चीज़ को वो ये कर रहे थे कि आप लोग क्या नहीं करेंगे, आप लोग कभी भी हिंसा नहीं करेंगे, नॉन वायलेंस नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है, तो ये सारा चीज़ वहाँ पे हो रहा था। ओके, यही चीज़ क्या हुआ, धीरे 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 ये बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ और मजबूर होके जो कंपनी के ओनर थे वो क्या किए, उनका वेजेस को बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिए। इसीलिए उनका जो लोकल गवर्नमेंट था ये जगह पर गांधी जी बहुत पॉपुलर हो गए थे, लोगों के चलते लोगों के आगे ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। मैं जैसे आपको बोला, गांधी जी क्या करते थे, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन दे देते थे। पहला कंडीशन में भी सल्यूशन दे दिया, सेकंड कंडीशन में भी सल्यूशन दे दिया, अभी जो अहमदानगर वाला पार्ट था यहाँ पर भी वो क्या किए, सल्यूशन दे दिए, और इसी के चलते वो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलैरिटी गेन कर लिए थे। ओके, अभी हम देखेंगे कैसे राउल्स लॉ एक्ट हुआ। देखिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका हुआ था 1914 से लेके मेजर 1918 तक, उसके बाद ठीक क्या हुआ, एक राउल्स लॉ एक्ट किया गया है। क्यों ना, इंडियन जो एजिटेशन था उसको सप्रेस करने के लिए। ओके, ये एक्ट क्या है, राउल्स लॉ क्या है, राउल्स लॉ के तहत ये क्या हुआ कि कोई भी इंसान को आप कोर्ट का बिना ट्रायल कन्विक्शन का आप उसको इम्प्रिजन कर सकते हैं, मतलब सलाखों के पीछे डाल सकते हैं। ये आपका राउल्स लॉ था। ओके, ये 1919 को पास हो गया। ओके, और इसी के खिलाफ गांधी जी ने क्या किए, सत्याग्रह करना शुरू कर दिए। हर जगह पर हड़ताल चला, स्ट्राइक चला, प्रोसेसन चला, डेमोन्स्ट्रेशन चला, इस तरह का कहानी होना शुरू हो गया। इसके बाद सबसे बड़ा इंडियन हिस्ट्री में बहुत बड़ा, सबसे बड़ा तो हम नहीं कह सकते, बहुत बड़ा दुखद कहानी हो गया। क्या हुआ था ना, अप्रैल 13, 1919 को अमृतसर का एक जगह का नाम है
जलियांवाला बाग, वहाँ पे सब लीडर्स क्या किए थे, एकजुट हुए थे कि हम लोग के जो लीडर्स है आप लोग अरेस्ट किए उसको छोड़ने के लिए। लेकिन उस समय पर डॉक्टर सत्यपाल हो गए, सैफुद्दीन किचलुआ हो गए और जनरल डायर, यस जनरल डायर, वो क्या किए, मिलिट्री फोर्स को क्या किए, ऑर्डर दिए कि आप राइफल चलाइए, गोली चलाइए। जब वो लोग क्या किए, गोली चलाए, ये जन समाज के ऊपर, वो जो एजिटेशन करने वाले लोग थे उन लोग के ऊपर हजारों के लोग वहाँ पे डेथ कर गए और बहुत सारा क्या हुए, मतलब अपना कोई पैर तोड़ दिया, कोई हाथ तोड़ दिया, कोई मतलब हजारों का जान भी वहाँ पे चले गए। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद धीरे 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 ये इसको कम करते गया। फिर एक लॉ आया, क्या लॉ, ना मैरिटल लॉ, सॉरी मैट्रियल लॉ। ये लॉ क्या किया ना, सैनिक का, जो सैनिक के ऊपर क्या हुआ, एक लॉ आया, लॉ के हिसाब से धीरे 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 ये कम होते गया। तो ये था हमारा क्या, थर्ड केसेस। और यहाँ पे गांधी जी का बहुत बड़ा रोल था। गांधी जी यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किए थे। समझ में आया? तो 4 पॉइंट हमको समझ में आ गया। तो इसी तरह गांधीयन एरा के बारे में हम लोग के बुक में इतना ही दिया हुआ है। ओके, थैंक यू।